हेलो गाइस, मेरे सब आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं मदन एजुकेशन के अंदर। और आज अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 में जो आपके जनरल नॉलेज आने वाली है, जिसके क्वेश्चंस आपके आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर के आया हूं और पीवाईक्यूज आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर। वही क्वेश्चंस और उसी प्रकार के जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके इसी में ये आपको करवाए जाएंगे। रीजनिंग का जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड इसी के अंदर किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपका इसके अंदर इंक्लूड है इस सेशन के अंदर। और इसी तरीके से आपको हर रोज आपको सुबह 8 बजे एक सेशन आपको मिलता रहेगा। तो सभी के सभी जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, और सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि भारत के मिसाइल मैन किसे माना जाता है। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इंडिया का मिसाइल मैन कौन है? होमी बाबा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर सीवी रमन। बताए क्या इसका आंसर रहने वाला है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन थे? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे अपने एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। ऑप्शन नंबर सी ये आपको क्या देखने को मिलेगा? करेक्ट देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपको 2025 जो आपका 2025 एम्स बीएससी नर्सिंग हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये आपका पीवाईक्यूज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अर्थ, जुपिटर, सैटर्न या फिर नेपच्यून। कौन सा आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है अपने सोलर सिस्टम के अंदर, सौर मंडल के अंदर? तो वो कौन सा है? इसका भी आंसर आप फटाफट से जितने भी जुड़े हुए हैं अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देते रहिएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जो जुपिटर है। ऑप्शन नंबर बी आपको इसका क्या देखने को मिलेगा? करेक्ट देखने को मिलेगा कि जो जुपिटर है, जिसे अपन बृहस्पति भी कहते हैं, ये क्या है? अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर कि हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? बताइए। नेशनल एंथम किसने लिखा था इंडिया का? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। बताइए किन्होंने लिखा था नेशनल एंथम इंडिया का। तो नेशनल एंथम किसने लिखा, राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो राष्ट्रगान अपना रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या देखने को मिलेगा? आपको राइट देखने को मिलेगा। और सभी के सभी आंसर्स देते रहिएगा हर एक क्वेश्चन का आप चैट बॉक्स के अंदर। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर इंदिरा गांधी। बताइए कौन था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आपको पूछा है। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने जवाहरलाल नेहरू थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? देखिए इसका तो करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। और राजेंद्र प्रसाद ये कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले राष्ट्रपति थे। और इंदिरा गांधी क्या थी? पहली महिला, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में पूछेंगे तो वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हु WHO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट। जो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में या फिर लंदन में। कहाँ पर है बताइए। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो उसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। बताइए इसका भी आंसर आप फटाफट से देंगे। इसका भी आंसर आप फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर देंगे। बताइए
तो क्या है, जो नाइट्रोजन अपनी है ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा गैस जो है नाइट्रोजन, यही हमारी किस में पाई जाती है, अर्थ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, अपने वायुमंडल में पाई जाती है। कितना, 78%। 78% अपनी क्या पाई जाती है, ये पाई जाती है। और ऑक्सीजन कितनी होती है, तो ऑक्सीजन 21% होती है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर। और जो बाकी गैसेज हो गई वो कितनी पाई जाती है, 1% जो है वो अदर गैसेज, जितनी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जितने भी गैसेज है वो अपने कितने परसेंट है, 1% पाई जाती है अदर गैसेज। तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि फादर ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर के जनक कौन है बताइए। चार्ल्स बाबेज, एलन टर्निंग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। बताइए कंप्यूटर के फादर कौन है, जनक कौन है। तो कौन है अपने कंप्यूटर के जनक की मैं बात करूं तो वो अपने चार्ल्स बाबेज है। कौन है, चार्ल्स बाबेज। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि ये क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जनक है। इन्होंने ही कंप्यूटर की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर कि विच इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है बताइए। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर अफ्रीका। कौन सा है जो सबसे छोटा कंटिनेंट है, महाद्वीप कौन सा है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा महाद्वीप आपको कौन सा देखने को मिलता है, तो सबसे छोटा महाद्वीप आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, तो वो अपना ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय विच ऑर्गन, जो अपना ब्लड है, खून का साफ, खून को साफ कौन सा अंग करता है बताइए। प्यूरिफाई कौन सा अंग करेगा, हार्ट, लीवर, किडनी या फिर लंग्स। तो अपने ब्लड को प्यूरिफाई करता है कौन, किडनी। और किडनी अपने ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। और किडनी जो है अपने यूरिन को भी प्यूरिफाई करते हैं, अपने जो यूरिन होता है इसको भी प्यूरिफाई करता है, इसको भी आप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर, इसको आंसर भी आप बताइएगा कि क्या होगा। करेंसी ऑफ जापान इज, जापान की मुद्रा क्या है, वॉन, युआन, येन या फिर रिंगेट। बताइए क्या है इसकी करेंसी ऑफ जापान, जापान की मुद्रा क्या है। तो जो येन है ये क्या है, देखने को मिलेगी अपने को, जापान की करेंसी देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विच फेस्टिवल इज नोन एज दी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, किस त्योहार को प्रकाश का पर्व कहा जाता है। होली, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा या फिर ईद। बताइए। तो जो अपनी दिवाली है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर जो दे रखा है दिवाली, इसको क्या कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है, प्रकाश का पर्व इसी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विच मेटल इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है बताइए। हीमोग्लोबिन में कैल्शियम, आयरन, कॉपर या फिर सोडियम, कौन सी आपको मेटल देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हीमोग्लोबिन आपको पूछा है, तो हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब क्या होता है, आयरन। तो इसके अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है, आयरन मेटल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या देखने को मिलेगा आपको, करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था बताइए। ग्रेविटी किसने खोजी थी, गुरुत्वाकर्षण जो अपना है उसे किसने खोजा था, आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो या फिर एडिसन। किसने खोज करी थी ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण की। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी थी, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज अपने न्यूटन साहब ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी। किससे, जब एप्पल, जो पेड़ से जो एप्पल गिरा था उसके वो देखते हुए इन्होंने क्या दिया था, ग्रेविटी के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहते हैं। क्या पूछा है,
दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहते हैं? गंगा ऑफ साउथ इंडिया। ये आपको पूछा है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है? PYQ है। ये भी 2025 में आपको पूछा गया है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर नर्मदा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। कावेरी कि दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो वो है अपनी कावेरी रिवर को कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द बॉडी? शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? किडनी, ब्रेन, हार्ट या फिर लीवर? तो जो अपने बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है वह ऑर्गन कौन सा है? तो वो ऑर्गन अपना हार्ट है, हृदय है। हृदय क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि हार्ट क्या करता है? अपनी बॉडी के अंदर ब्लड को, रक्त को पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर की कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? क्या पूछा है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न या फिर पर्थ? बताइए कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? अपनी कैनबरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपको क्या देखने को मिलेगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बताइए टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल, मार्कोनी, एडिसन या फिर टेस्ला? बताइए टेलीफोन जो अपना है उसका आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार सबसे पहले किसने बनाया था? इसका आविष्कार किसने किया? खोज किसने करी थी टेलीफोन की? तो टेलीफोन की खोज किसने करी थी? तो ग्राहम बेल ने करी थी। किसने करी थी? ग्राहम बेल ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, अमेजोन, नील, यांगटेज या फिर गंगा? बताइए कि कौन सी अपनी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है? तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? जो नील जो रिवर है अपनी, ये क्या है? सबसे बड़ी रिवर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कोल्ड? भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो भूकंप आता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए स्टडी ऑफ अर्थक्वेक पूछा है। एंटोमोलॉजी, सिस्मोलॉजी, इकोलॉजी या फिर मेटेरोलॉजी? बताइए क्या कहा जाता है अर्थक्वेक की स्टडी को? तो अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ये आप देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, अगर अपन स्टडी कर रहे हैं एनवायरमेंट की तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपन इकोलॉजी कहते हैं। ये भी आप याद रखने का है कि अपन अगर एनवायरनमेंट के, पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो उसके स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर है कि एशियाज लार्जेस्ट डेजर्ट इज? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, गोबी, सारा या फिर सोनोरेन? बताइए कौन सा है? तो लार्जेस्ट जो अपने को डेजर्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट डेजर्ट अपना कौन सा है? गोबी जो डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट क्या है? अपना एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी? वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? बताइए 200, 206, 210 या फिर 208? कितनी आपको देखने को मिलती है? तो आपको जो अपना एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर आपको कितनी हड्डियां देखने को मिलेगी? 206 हड्डियां देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको चिल्ड्रन के अंदर पूछे, एक बच्चे के अंदर पूछे, तो उसमें लगभग आपको कितनी हड्डियां, 300 प्लस हड्डियां आपको देखने को मिलती है। ये आप याद रखिएगा कि एवरेज उसमें कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां आपको देखने को मिलती है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? मिल्क प्रोडक्शन, वाटर सप्लाई, रेलवे या फिर इलेक्ट्रिसिटी? बताए किससे ऑपरेशन फ्लड की बात यहाँ पे चल रही है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंध है, किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन फ्लड अपना मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। किससे? मिल्क का उत्पादन होता है उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? लायन, टाइगर, एलिफेंट या फिर लेपर्ड? बताइए कि राष्ट्रीय जो अपना एनिमल है, पशु है, वो कौन सा है इंडिया का? तो वो क्या है? टाइगर है। टाइगर क्या है? अपना नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी इज ऑल्सो कोल्ड, जो अपना विटामिन सी है इसको और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को क्या कहा जाता है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर कैल्सीफेरॉल? बताइए। तो अपना जो विटामिन सी है इसका अदर नेम क्या है? तो विटामिन सी का अदर नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। बाकी थायमिन की बात करूंगा तो थायमिन अपना क्या है? B1 विटामिन का नाम है। राइबोफ्लेविन अपना B6 जो विटामिन होता, सॉरी B2 विटामिन होता है उसका नाम है। क्या है? B2 का, B6 का नहीं है, सॉरी, वो B2 का है। राइबोफ्लेविन किसका है? अपना जो B2 विटामिन होता है उसका है। और कैल्सीफेरोल की बात करूंगा तो ये अपने विटामिन डी का नाम है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये सारे के बारे में मैंने बता दिया है। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड पोलियोज वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन सॉक, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच या फिर लुइस पास्चर? तो किसने करा था पोलियो की वैक्सीन का इन्वेंट? किसने करा था? जॉन सॉक ने करा था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या देखने को मिलेगा? आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। ये आप याद रखिएगा। और ये अपनी, ये देख सकते हैं आपकी, वॉन सॉक डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरीके से आपको अपने आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था। और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे जीके के, जो आपको एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर पूछे जाते हैं उसी लेवल के आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे हर एक टॉपिक पे। तो इसी तरीके की क्लास, बेहतरीन क्लास आपको डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट नेवर ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद, जय भारत। इसको और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को क्या कहा जाता है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर कैल्सीफेरॉल? बताइए। तो अपना जो विटामिन सी है इसका अदर नेम क्या है? तो विटामिन सी का अदर नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। बाकी थायमिन की बात करूंगा तो थायमिन अपना क्या है? B1 विटामिन का नाम है। राइबोफ्लेविन अपना B6 जो विटामिन होता, सॉरी, B2 विटामिन होता है उसका नाम है। क्या है? B2 का, B6 का नहीं है, सॉरी, वो B2 का है। राइबोफ्लेविन किसका है? अपना जो B2 विटामिन होता है उसका है। और कैल्सीफेरॉल की बात करूंगा तो ये अपने विटामिन डी का नाम है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये सारे के बारे में मैंने बता दिया है। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड पोलियोज वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन सॉक, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच या फिर लुइस पास्चर? तो किसने करा था पोलियो की वैक्सीन का इन्वेंट? किसने करा था? जॉन सॉक ने करा था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या देखने को मिलेगा? आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। ये आप याद रखिएगा। और ये अपनी, ये देख सकते हैं आपकी, वॉन सॉक डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरीके से आपको अपने आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था। और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे जीके के, जो आपको एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर पूछे जाते हैं उसी लेवल के आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे हर एक टॉपिक पे। तो इसी तरीके की क्लास, बेहतरीन क्लास आपको डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट नेवर ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता।
जय हिंद, जय भारत।